Okay, so in the last video we saw the general pathogenesis of the cervical carcinoma or the cervical intraepithelial neoplasia. अब बात करते हैं हम about the actual details about the squamous intraepithelial lesion जिसको हम SIL भी कह रहे हैं और इसी को हम cervical intraepithelial न्यूप्लेजिया या cervical intraepithelial lesion भी कह रहे हैं. तो HPV related carcinogenesis begin with the precancerous epithelial change that we know. हर एक फुल ब्लोन ट्यूमर से पहले एक उसकी प्री कैंसर स्टेज भी होती है जिसमें डिस्प्लेजिया होता है, सेल्स अब नॉर्मल शेप और साइज इसके हो रहे होते हैं, उसमें कुछ न्यूक्लियर चेंजेस आ रहे होते हैं, उसमें उस स्टेज को हम टर्म करते हैं एज SIL और द स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन, जिसमें अभी तक फुल ब्लोन कार्सिनोमा डेवलप नहीं हुआ, बट इट इज़ अ प्री कैंसर स्टेज विच कैन डेवलप और कैन नॉट डेवलप इनटू अ कार्सिनोमा विच यूजुअली प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ओवर्ट कैंसर. ठीक है. अच्छा, कहा जाता है कि 30 ईयर्स इज़ द पीक एज जहाँ पर हमें मोस्टली सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल लीजन मिलती है, एंड 45 ईयर्स ऑफ एज इज़ द पीक एज जहाँ पर हमें एक्चुअल कार्सिनोमा मिलता है, सर्वाइकल कार्सिनोमा. मतलब 15 साल का अरसा तकरीबन हमें चाहिए बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ SIL एंड द इट्स डेवलपमेंट इनटू अ फुल ब्रोन कार्सिनोमा. ठीक है. तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं सर्वाइकल प्रिकर्सर लीजन्स की या स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन की. उसकी हम क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं, एक होती है लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन और एक होती है हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन. लो ग्रेड एलसिल, इसको मैं एलसिल बोलूँगी. एलसिल में फिर CIN1 आता है. CIN1 इज सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया 1. और हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन में फिर फर्दर 2 ग्रेड्स आते हैं, CIN2 एंड CIN3 विच इज़ सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया 2 and 3. ठीक है. मेक सेंस, राइट. अच्छा, फिर हमने बोला कि खरी दो हमें समझ ली. जो एलसिल है जो कि इसको ना ब्रॉडली फिर 2 वैराइटीज़ में क्लासीफाई कर लेते हैं, एलसिल एंड एचसिल. एलसिल में आते हैं वो इंट्राएपिथेलियल लीजन जिसमें प्रोडक्टिव HPV इन्फेक्शन चल रहा होता है एंड इट डज नॉट प्रोग्रेस डायरेक्टली टू इन्वेसिव कार्सिनोमा. ठीक है. एलसिल पहले कन्वर्ट होगा इनटू एचसिल और फिर एचसिल कन्वर्ट होगा इनटू इन्वेसिव कार्सिनोमा. एक्चुअली मोस्ट एलसिल्स रिग्रेस एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज प्रोग्रेस टू एचसिल. ठीक है. और जो एचसिल है इट डेमोन्स्ट्रेट्स इंक्रीज प्रोलिफरेशन. इसमें डेफिनेटली सारे वो जो सही जो कहते हैं ना एग्रेसिव सिम्टम्स वो आते हैं. इट डेमोन्स्ट्रेट्स इंक्रीज प्रोलिफरेशन, अरेस्टेड एपिथेलियल मैच्योरेशन. जब मैच्योरेशन नहीं होगी तो वो डेफिनेटली डिवाइड करते रहेंगे सेल्स, एंड लोअर लेवल्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशन. वायरल रेप्लिकेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन प्रोलिफरेशन ज़्यादा, अरेस्टेड एपिथेलियल मैच्योरेशन है. एलसिल इज नॉट थ्रेटन्ड एज अ प्रीवेलेंट लेशन, व्हेयरएज एचसिल इज कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क फॉर प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा. ये बात होगी. अच्छा, इंपॉर्टेंटली जो एलसिल इज 10 टाइम्स मोर कॉमन दैन एचसिल, और जो एचसिल्स एंड दे आर प्री कैंसरस. ठीक है. और बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ देम कैन रिग्रेस एज वेल. ठीक है. और देन यहाँ टेबल बना उसमें ये बताया गया है कि जो एलसिल है उसमें 60% रिग्रेस कर जाते हैं, 30% प्रजिस्ट करते हैं और 30% में से 10% एचसिल बन जाते हैं. जब एचसिल उसमें से 30% रिग्रेस करते हैं, 60% प्रजिस्ट करते हैं और 60% में से 30% कार्सिनोमा बन जाते हैं. तो ये उसकी एक हिस्ट्री है स्क्वेमस एपिथेलियल लीजन्स की. ये बात पता चल गई. इंपॉर्टेंट हमने कहा कि एज यू नो. अच्छा, फिर हम कहते हैं कि जो अर्ली स्टेजेस होते हैं ना, जो प्री कैंसरस लीजन्स होती हैं एलसिल एचसिल, इसको हम साइटोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाया पैप स्मीयर, या आप इसको कहते हैं पेपानी कोलाओ स्मीयर, सॉरी मुझको से नाम है पेपानी कोलाओ स्मीयर, या सिंपली पैप स्मीयर से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. पैप स्मीयर हम दरअसल करते क्या है, सेल्स आर स्क्रेप्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ द सर्विक्स एंड देयर एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिक. उसको हम डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया देखते हैं, उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एलसिल है या एचसिल है, तो इसकी कितनी मॉनिटरिंग चाहिए, इसका क्या हमें कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना है वगैरह वगैरह. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक तो ये पैप स्मीयर का टेस्ट है जिसमें हम सेल्स की साइटोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं. इसके अलावा एक और टेस्ट भी होता है जिसमें हम सैंपल लेकर ना सर्वाइकल ट्रांसफॉर्मेशन जोन से उसमें हम HPV DNA को स्टडी करते हैं. ठीक है. लेकिन ये टेस्ट सेंसिटिव तो है लेकिन इतना स्पेसिफिक नहीं है. मतलब ये नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव देने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं. तो हम ये कहते हैं कि हम HPV टेस्ट करेंगे तब जब अच्छा, हमने ये बोला ना कि 30 ईयर्स ऑफ ओल्डर में इसको टेस्ट करें, क्योंकि अर्ली 20s में विमेन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ये वायरस. ठीक है. और 30s और इसके बाद अगर ये मतलब परसिस्ट करे, क्योंकि 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज दरमियान में इम्यून सिस्टम को इसको फारिग कर देना चाहिए, लेकिन अगर 20 to 30 ईयर्स के बीच में भी इम्यून सिस्टम इसको क्लियर नहीं कर पाता, मीन्स दैट इट इज़ वेरी डेंजरस. तो हम 30 ईयर्स या ओल्डर में HPV DNA को टेस्टिंग करते हैं और स्क्रीन करते हैं वीमेन को, और अगर इनमें भी ये हो वायरस सिंपली मीन्स कि वो एक हाई रिस्क स्ट्रेन है. ठीक है. इसके अलावा HPV के अगेंस्ट वैक्सीन आती हैं. क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन है, 9 वेलेंट वैक्सीन है. क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन में इसके स्ट्रेन 6, 11, 16 और 18 के अगेंस्ट आती है वैक्सीन, और देन 9 वेलेंट में डेफिनेटली
और भी स्ट्रेंस कवर हो जाएंगे। और ये डेफिनेटली इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग कार्सिनोमा, लेकिन स्टिल हमें रेगुलर पैप स्मीयर्स करवाने चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए इन ऑर्डर टू रूल आउट इट्स अकरेंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। इसके ऊपर डायग्राम्स जो बने हुए वो भी देखने हैं हमने वन बाय वन। सो इसमें हमें 3 स्टेजेस पता चल रहे हैं स्क्वेमस इंटरएपिथेलियल लीजन के। एल सेल है, उसमें फिर CIN1 है, और H सेल है जिसमें CIN2 एंड 3 है। हमने बोला कि जो एल सेल है या लो ग्रेड लो ग्रेड स्क्वेमस इंटरएपिथेलियल लीजन है, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्प्लास्टिक चेंजेस इन द लोअर थर्ड ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये नॉर्मल एक स्क्वेमा कोलमनर जंक्शन है, इसमें हम नीचे देख रहे हैं कि कोलमनर एपिथेलियम है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है टू स्क्वेमस एपिथेलियम, ये नॉर्मल है। ठीक है, एंड देन हम ये देख रहे हैं कि इसके जो लोअर थर्ड में सेल्स हैं ये डिस्प्लास्टिक हो रहे हैं। इसमें हम देखा जाए तो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज कर रही है, सेल्स की ओरिएंटेशन एक दूसरे से डिफर कर रही है, और सेल्स की शेप एंड साइजेस हैं वो ख़राब हो रहे हैं। बट ये जो चेंज है डिस्प्लास्टिक चेंज, ये जस्ट लोअर थर्ड ऑफ सर्कल लेयर में ही लिमिटेड है। दिस इज एल सेल। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, तो ये बात होगी। और इन सेल्स में हमें क्या मिल रहा है, वेरिएशन मिल रही है इन द सेल एंड न्यूक्लियर साइज, हेटेरोजेनिसिटी मिल रही है न्यूक्लियर क्रोमेटिन की, अब नॉर्मल से न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, और प्रेजेंस है माइटोसिस की। ये वहाँ पे हमें चेंजेस नजर आ रहे हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक है इसके डिस्प्लेजिया के। और कुछ एटिपिकल माइटोसिस भी मिल रही है। जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं इन केस ऑफ सिन2, उसमें हमें डिफरेंशिएशन, अच्छा उसमें हम ये, एक तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें डिस्प्लेजिया है लोअर वन थर्ड में, साथ में सुपरफिशियल लेयर्स में हमें कोलिसाइटोटिक चेंजेस मिले। कोलिसाइटोटिक चेंजेस वो होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं वो रेगुलर हो जाती हैं, जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है वो कोर्स हो जाता है, और साथ में जो सेल्स जो न्यूक्लियर साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज कोलिसाइटोटिक चेंजेस, जिसमें अब नॉर्मल हमें न्यूक्लियर फीचर्स मिलते हैं। तो हमें अपर सुपरफिशियल लेयर्स में हमें एबनॉर्मल कोलिसाइटोटिक चेंजेस मिलेंगे, जबकि लोअर वन थर्ड में हमें डिस्प्लेजिया मिलेगा। ये बात होगी। अच्छा, देन हमने बोला कि जो सुपरफिशियल लेयर, अच्छा फिर हमने बात की CIN2 की। इन केस ऑफ एच सेल या CIN2 द डिस्प्लेजिया एक्सटेंड्स टू द मिडल थर्ड ऑफ द एपिथेलियम। एज यू कैन सी यहाँ जिस लोअर थर्ड में है, यहाँ पे जो डिस्प्लेजिया है वो मिडल थर्ड तक एक्सीड कर गया है। ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन इन द सेल एंड न्यूक्लियर साइज। ठीक है, अगेन वही है कि न्यूक्लियर हेटेरोजेनिसिटी हो रही है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन की प्रेजेंस है, माइटोसिस हमें टिपिकल। और सुपरफिशियल लेयर इन केस CIN2 उसमें अगेन हमें डिफरेंशिएशन और ओकेजनल कोलिसाइटोटिक चेंजेस मिल रहे हैं। देन आती है एच सेल की CIN3 फॉर्म, विच इज़ कंप्लीट लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन है, और ग्रेटर वेरिएशन है सेल एंड न्यूक्लियर साइज में, क्रोमेटिन हेटेरोजेनिसिटी है, डिसऑर्डरली ओरिएंटेशन है सेल्स की। और डिफरेंट चीज़ ये है कि इसमें सारी लेयर्स ऑफ द सर्विक्स इन्वॉल्व होगी, ऑल द लेयर्स ऑफ सर्विक्स आर इन्वॉल्व, मिडल लोअर अपर सारे लेयर्स इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन जो कोलिसाइटोटिक चेंज यूजली एब्सेंट होते हैं क्योंकि सारे लेयर्स में डिस्प्लास्टिक चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये बात होगी। देन ये भी नीचे पैप स्मीयर की ही वो बताई गई हैं फाइंडिंग्स कि ये नॉर्मल पैप स्मीयर है क्योंकि न्यूक्लियर साइज छोटा है। देन प्रोग्रेसिव जैसे एल सेल है या एच सेल की जैसे वो ग्रेड्स बढ़ते रहते हैं, तो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो बढ़ती रहती है, और हमें न्यूक्लियर साइज हर एक में बड़ा नजर आ रहा है। तो ये हमें पैप स्मीयर में फाइंडिंग्स मिलेंगी। अच्छा, देन अगर क्लिनिकल फीचर्स देखे जाएँ तो वो हमें कैसे मिलते हैं इन केस ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा इन situ। तो squamous intraepithelial lesion is asymptomatic and it only comes to clinical attention on an abnormal pap smear result। ठीक है, these cases are followed up by colposcopy। colposcopy हम ये करते हैं कि हम एसिटिक एसिड से स्टेन करते हैं, और जो लीजन्स वाले एरियाज होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, दैट इज colposcopy। फिर हम उनको बायोप्सी करके रिमूव कर सकते हैं, अर्ली स्टेज पे रिमूव कर सकते हैं ना, इसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है। विमेन विद बायोप्सी डॉक्यूमेंटेड एल सेल आर मैनेज कंजर्वेटिवली विद केयरफुल ऑब्जर्वेशन, whereas एच सेल्स एंड परसिस्टेंट एल सेल आर ट्रीटेड विद सर्जिकल एक्सcision कॉन बायोप्सी। ठीक है, तो स्टार्ट में तो हम स्पेप स्मीयर करते हैं, कोल्पोस्कोपी को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो हाईलाइटेड लीजन्स उनको हम बायोप्सी कर लेते हैं। जब बायोप्सी पे नॉर्मल है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और अगर वो मतलब लगे कि ये इट इज़ टेकिंग डेंजरस कोर्स तो उसके समय क्या करना पड़ता है, हम सर्जिकल एक्सcision करने पड़ते हैं, हम कहते हैं कौन बायोप्सी। कौन बायोप्सी में ये होता है कि हम हिस्टेरेक्टमी तो नहीं करते, बट सर्विक्स में से जो पोर्शन अफेक्टेड है उसको रिमूव कर लेते हैं। फॉलो अप स्मीयर्स एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड इन पेशेंट्स विद HCL एज वुमेन रिमेन एट रिस्क फॉर HPV एसोसिएटेड सर्वाइकल, वल्वर और वजाइनल कैंसर्स। ठीक है, तो ये बात होगी। ये हमने भी स्क्वेमस इंटरएपिथेलियल लीजन की बात की है। अब हमने जो इन्वेसिव कार्सिनोमा की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।